अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने वाराणसी में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अजय रॉय के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बहुत पहले से यहां से आना चाहता था। आज वह अवसर काशी के कोतवाल और भगवान विश्वनाथ जी ने दिया। पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आकर यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ और पहले भी प्रसन्न था, लेकिन यहाँ आकर और बढ़ गया हूँ। मैं 19 राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ आया हूँ और हर राज्य में स्थिति ऐसी बनी रही। एक आंधी चल रही है बदलाव की। इस आंधी को शायद हमने भी पहले कम आंका था। पहले चरण के बाद भरोसा बढ़ता गया और अब काशी आए हैं। बनारस वाराणसी के लोगों से एक लाइन में कहना आया हूँ, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। जिसको अब आपने 2 बार जिताया, आप उसको वापस गुजरात भेज देना, क्योंकि यहाँ भी धोखा दिया, यहाँ भी झूठ बोला। यह एक ऐसी नगरी है जहाँ कोई भी आकर भगवान शिव की शरण में अपने को समर्पित कर सभी दोष छोड़ देता है, लेकिन मोदी जी ने काशी के लोगों से भी झूठ बोला है। कोतवाल के आशीष और अनुमति के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन आदरणीय पवन खेड़ा जी ने किए हैं और उसके बाद आपके दर्शनार्थ आपसे संवाद स्थापित करने हम लोगों के बीच है। मैं प्रोफेसर सतीश। देश ऋणी हो जाएगा वाराणसी के लोगों को। देश वाराणसी की तरफ देख रहा है, बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, आशा से देख रहा है कि साहब भेजो इनको वापस। गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, बसार मौत से उठते हुए फिर 6000 किलोमीटर की और यात्रा की। एक न्याय पत्र निकाला जो नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ, के साथ बुनकर उद्योग ऐसे कारण जान मिले। उस न्याय ने की तमाम हर के साथ न्याय की 30 लाख की रोकने की बात, पहली नौकरी पक्की की थी, गरीब की महिला खाते हर महीने एक डालने की, और जो 5 लाख निर्णय किया है मोदी जी ने वो भी अब कम पड़ रहा है, उसको स्किल देने का गारंटी वादा बहुत विकट है। हर घर गांधी है कि EMI भरने संघर्ष रहा है, कोई उनकी रोटी संघर्ष रहा है, बच्चों को के उनको बड़ा परीक्षा देने के लिए कर रहा है और लिख रहा है, बेरोजगार में पड़ी है और चिंता। ये 3 भाव पूरे देश हर राज्य में मैंने सुबह कोतवाल के ने बंद किया, एक आग्रह किया, अब खत्म हो जाए तारीख को व्यक्ति आज कहीं से करो, इनको इलाज। ऐसी भद्दी बातें करते हैं, भद्दी कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से आपने नहीं सुनी। वाराणसी का इतिहास रहा, कांग्रेस का इतिहास वाराणसी में बड़ा स्वर्णिम रहा है। पंडित कमला त्रिपाठी के दिन हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी कहानियां सुनते पड़े, कभी सुना मुझे ऐसा शब्द के लिए प्रधानमंत्री अब नहीं रहा है। बीमार है तो इलाज कराइए और थक आराम कीजिए। की राजनीति में चढ़ क्यों गई? अब नहीं खेलने इसकी चढ़ फैलाई ना कहलाता। एक सभ्यता है वाराणसी में, आप के पूरे दर्शन होते हैं। सैकड़ों हजारों साल की संस्कृति के सभ्यता के दर्शन वाराणसी में होते हैं। यहाँ का विधि उसके मुंह से ऐसे शब्द नहीं, मंत्र छीन लेंगे, हिंदू मुसलमान मुजरा क्या है? वाराणसी के एक वोटर का अपमान यहाँ का प्रतिनिधि है इस तरह की भाषा इस्तेमाल।
यहाँ भी भेदभाव हर गुजरात मेरा शहर उदयपुर है, हाँ छोटे ठेके भी मुझे कब मिलते हैं, यहाँ उद्योग तब में यहाँ लोगों के धोखा हुआ और देश भी बेरोजगार। मैं यहाँ चुनौती दे रहा हूँ गांधी को, कर रहे हैं बिल हम उनके खड़े हैं। शिक्षा का अधिकार 2013 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार शिक्षा की भोजन दी, स्वास्थ्य भी दिया और वो बिल अफगानिस्तान में करके दिखा 25 लाख रुपए इलाज जी अस्पतालों से अशोक गहलोत सरकार का, और हमने उस बात को अपने न्याय पत्र में भी रखा है। 25 लाख का इलाज मुफ्त करना ये हमारा दायित्व है और कार ही होगा। प्रधानमंत्री ने जो कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुए हैं, तो संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर ये ज्ञान नहीं है तो इनको इस कुर्सी पर बैठने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं। खड़गे जी का एक बयान आया है, पहले कौन बोला? भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, भगवान उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि आरक्षण को या संविधान को आंख उठाकर देख सकें। इसी संदर्भ में कल खड़गे जी का एक बयान आया था, क्या 2047 तक मोदी जी जीवित रहेंगे? इस पर बहुत हाय तौबा मची हुई है, जरा इसको स्पष्ट। खड़गे जी बोले तो हाय तौबा मच जाए, ये बोले मुजरा कर रहे हैं तो हाय तौबा नहीं मचे। अब ये छुई मुई का मामला नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री अपने आप को छुई मुई का फूल बना के घूमते रहे कि मेरे को कोई निंदा नहीं करे, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे। क्यों? कौन हो आप? आपसे पहले भी बहुत बड़े लोग प्रधानमंत्री बने हैं, आपके बाद भी बनेंगे। आप क्या इकलौते हो? मानता हूँ सीधा ऊपर से आए हो, भगवान के अवतार हो। संबित पात्रा के शब्दों में कहूँ तो भगवान जगन्नाथ भी आपके भक्त हैं, लेकिन छुई मुई बन के नहीं चलोगे आप। बरसात में नाचना भी है और भीगना भी नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता। या तो बरसात में नाचो मत, जाओ गुजरात वापस, और नाचोगे तो भीगोगे, छींटाकशी होगी, आप हम पर हमारी निंदा करोगे, हम आपकी निंदा करेंगे। ये कहाँ से ये नई संस्कृति आ गई इस राजनीति में? अब इनका सवाल जो आरक्षण पे था उसका जवाब देना। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से रहा है, इन्होंने प्रतियां भी जलाई। वाराणसी होटल सूर्या वाराणसी के सभागार में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक अभिसार एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 24 और 25 मई को संपन्न हुई, जिसमें लगभग पूरे देश से आए लगभग 300 अधिकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन को संगठन महामंत्री दिलीप साहा कुमार अध्यक्ष ने संबोधित किया। RM टुडे न्यूज के लिए रोहित सेठ की रिपोर्ट। पैमाने पे शॉर्टेज है, ऑफिसर्स की, क्लरिकल की काफ़ी शॉर्टेज है। ये गवर्नमेंट बैंकों को रिक्रूट नहीं करने दे रहा है। उसके कारण से ये होते जा रहा है कि आपका ब्रांचों में, शाखाओं में एक एक दो दो ऑफिसर काम कर रहे हैं और एट ए टाइम 50-100 कस्टमर को हैंडल करना है, तो कस्टमर सर्विस में उसकी कुछ बुरा असर पड़ता है। और कस्टमर सर्विस में अगर बुरा असर पड़े तो एक ओपिनियन बनता रहेगा पब्लिक में कि ये बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये ठीक से सर्विस नहीं देती है। तो ये बदनाम करने से आसान बन जाता है कि इसको प्राइवेटाइज करो। तो ये प्राइवेटाइज का जो गवर्नमेंट का है, इसका खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं, क्योंकि 2021 के बजट में इन्होंने डिक्लेयर कर चुका था कि IDBI के साथ साथ और 2 पब्लिक सेक्टर को हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो हमारा कहना है कि हमारे एम्प्लॉय तो रह जाएगा प्राइवेटाइज होने से भी, लेकिन गरीब वर्ग लोग, किसान
छोटे उद्योगपति लोग ये बैंक में जाके लोन नहीं ले पाएंगे। आज गवर्नमेंट का हर स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आपको बताऊं एक आंकड़ा, मैं दिलीप साहा, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज ये वाराणसी में हमारा जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये वाराणसी मंडल का सर्कल का मीटिंग है। हमारे पूरे देश में करीब 139 सर्कल है, उसमें से ये एक सर्कल है और इम्पोर्टेंट सर्कल है। तो यहाँ हमारे लोगों से संपर्क करके जो चर्चा होगी उसमें बैंक के बारे में होगी, एम्प्लॉयज ऑफिसर्स के हित के बात का क्या है नहीं है उसमें होगी, प्लस बैंकिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी बात होगी। आज जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये पिछले दिनों में जब से नेशनलाइजेशन हुआ है तो तब से लेकर आज तक क्या काम किया है। देश में एक समय था जब आप बटर चीज़ नहीं बनाने का अलाउड था क्योंकि मिल्क इतना कम था। तो ये ऑपरेशन वाइट गवर्नमेंट ने लगाया था उन दिनों में, और हम लोगों ने गांव-गांव में सब जगह में फाइनेंस कर करके आज एक स्वावलंबी देश हो गया। सिमिलरली ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे हाथ है। बहुत सारे एसएसआई इंडस्ट्रीज जो है उसमें आज वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, उसी को भी एसएसआई फाइनेंस करके बाकी करके हम लोगों ने हलाया है। जब सब कुछ बन गया तो गवर्नमेंट के रवैया ऐसा हो गया कि हर चीज़ को प्राइवेट के हाथ में दे दो, और आपको पता है कि प्राइवेट के लिए मुनाफा एकमात्र उनके लक्ष्य होता है, जबकि हमारे जो कामकाज है इसमें देश में गरीब तबके को और उसमें भी मतलब लोगों को कैसे हम ऊपर ले आए, इकोनॉमिकली ऊपर ले आए। हमारे जो शाखाएं है उसमें मतलब गांव में जो नक्सलाइट एरिया में हर जगह पे हमारे शाखा है, हमारे फीमेल अधिकारी काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। आपको हैरानी होगी सुन के कि देश में पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ की छूट दी गई है। NCLT एक्ट जो गवर्नमेंट ने निकाली है प्रोसेस, कि एक कंपनी 30,000 करोड़ बैंक का लोन डुबा रहा है, दूसरा कॉरपोरेट उसको 5,000 6,000 करोड़ में खरीद रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का बहुत पेट सब्जेक्ट है। इसमें 48 करोड़ अकाउंट खुली है। ये 48 करोड़ अकाउंट में इसमें कोई मुनाफा बहुत कुछ है नहीं, मैन पावर लगता है, आइटम लगता है। इसमें से 97% अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक जो हमारे शाखाएं हैं वो खोला है। प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मात्र 3% अकाउंट खुला है। तो ये इसमें कमाई नहीं है ज़्यादा, तो ये क्यों होने से ये खोल देता। तो पब्लिक सेक्टर को अगर प्राइवेटाइज करोगे तो काफ़ी वर्ग लोगों को, गरीब वर्ग को ये तकलीफ आने वाला है। तो इसके खिलाफ हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं मीटिंग में कि हमको जब लड़ाई करनी है तो हमें लड़ाई किस मुद्दे पे करना है। बैंक के अंदर जो प्रक्रिया है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और बैंक को कैसे अदरवाइज इम्प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना कम सपोर्ट के बावजूद हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। कि देश में नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जो कॉरपोरेट सेक्टर को नया इन्वेस्टमेंट करेगा तो नया रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये तरीका से कंपनी सस्ते में खरीद लेता है तो कोई नया निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ता है।